आपके ग्रुप में भेजा गया है ना होमवर्क, तो आप बता पाएंगे कि क्या होमवर्क है आपका? कम ऑन, हरी अप, रेज योर हैंड। कौन बताएगा होमवर्क क्या है आपका, जो कि आपको, अच्छा मैं हिंट देती हूँ, वो होमवर्क आपको अपनी फैसिलिटेटर मैम को भेजना है, ठीक है? रंश एंड पावनी, वेयर आर यू? यस, रंश एंड पावनी, आर यू एबल टू अनम्यूट? बोलो। यस मैम। ओके, सो व्हाट वाज द होमवर्क? होमवर्क क्या दिया था आपको? श्लोक याद करके करना। And we want to learn the slows and make a video. Yeah, you have to learn the shlokas and you have to make a video. Okay, is this clear? And let me tell you कि आपको वो वीडियो अपनी फैसिलिटेटर मैम को भेजनी है. Okay, your facilitator is Ayushi ma'am. Okay, and I am your HOB, Tapaswini Sahu. So you can share the videos to me or to your facilitator ma'am also. Okay, is this clear to everyone? You have to record your video. Firstly, you have to learn the words. Okay, with the help of these audios. और उसके बाद फिर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फिर वो वीडियो अपनी फैसिलिटेटर मैम को या फिर मुझे भेजेंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और इस संडे तो आप लोग का टेस्ट भी है, होपफुली आप सब रेडी होंगे. आर यू ऑल रेडी फॉर द टेस्ट? ओके, यू आर सो एक्साइटेड. ओके, विदाउट एनी डिले वी कैन स्टार्ट नाउ. हरे कृष्णा. हिमांशु मैम, आर यू देयर? यस मैम। ओके, थैंक यू. ओवर टू यू. नमस्ते बच्चों, मेरा नाम हिमांशी है और मैं आपकी कथा क्लासेस लिया करूंगी। तो आज भी हम एक कथा करेंगे। कथा किस किस को सुनना पसंद है? स्टोरी सुनना किस किस को पसंद है? वेरी गुड। तो आज भी हम एक कथा ही करेंगे जो कि भगवान से रिलेटेड होगी। और हमारी फर्स्ट कथा का नेम है भगवान राम और केवट सच्ची भक्ति की कहानी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम छोटा सा एक रिकैप लेंगे रामायण से। तो जब असुर और देवताओं का जब लड़ाई हो रही थी ना, तो फिर महाराजा दशरथ ने भी भाग लिया था, पार्ट लिया था उसमें कि वो भी वहां पर देवताओं की तरफ से लड़ेंगे। तो महाराजा दशरथ कौन थे, किस किस को पता है? विप्रांश आप बोलो। मैम, दशरथ थे राम जी, श्री राम के पिता। वेरी गुड। वो थे श्री राम जी के पिता। तो दशरथ जी ने भी जब भाग लिया था तो उनकी जान खतरे में आ गई। तब उनकी तीन पत्नियों में से एक पत्नी, जो जिनका नाम कैकेयी था, उनने उनकी हेल्प करी जान बचाने में उनकी। तो महाराजा दशरथ तो बहुत खुश हो गए कि मेरी जान बचाई है मेरी पत्नी ने। उन्होंने उनसे बोला कि मांग लो जो तुम्हें मांगना है, मेरे से दो वरदान ले लो चलो तुम। तो कैकेयी ने जब सोचा और बोला कि अभी तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब मेरे को मांगना होगा मैं मांग लूंगी। तो महाराजा दशरथ ने भी ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने भी बोला ठीक है, जब तुम्हें मांगना होगा तुम मांग लेना, मेरे से दो वरदान जब भी तुम्हारा मन करे मांग लेना। तो जब महाराजा राम वो जब श्री राम का राज्य तिलक होने वाला था, तब कैकेयी ने वो दो वरदान महाराज जी से लेने की सोची। तो वो दो वरदान कौन कौन से थे, किस किस को पता है? देवांश। मैम, वो दो वरदान थे कि राम जी को संन्यास देने का एक वरदान था और उनके पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाना। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर है ये। उन्होंने मांगा कि राम जी की जगह उनके बेटे भरत को राज्य दिया जाए और राम जी को कितने वर्ष का वनवास दिया जाए, किसको पता है? कितने इयर्स का? दीपाल आप बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को।
हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम 14 वर्ष। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक आंसर। 14 इयर्स का वनवास राम जी को दिया जाए। तो राम जी तो बहुत अच्छे पुत्र थे। उन्होंने जब ये सुना कि मेरी माता ये चाहती है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वनवास जाने के लिए अपना सामान वामान पैक कर लिया। मतलब कुछ लेके तो नहीं जाते, लेकिन वो तैयार हो गए कि हाँ मैं वनवास जाऊंगा, अगर मेरी माता को मतलब कि मेरी माता को चाहिए कि मैं जाऊं तो। लेकिन महाराजा दशरथ ये नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो उनके पुत्र थे और वो बहुत प्रेम करते थे राजा राम से, महाराज श्री राम से। तो जब राम जी जाने लगे, तो माता सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ गए वनवास में 14 इयर्स के लिए। तो जब आप किसी जंगल में जाते हो, तो आप देखते हो वहां पर आपको नदियां दिखती हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, जानवर दिखते हैं। तो ऐसे ही जब राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी चलते जा रहे थे, तो उन्हें एक बहुत बड़ी नदी दिखी। वो नदी कौन सी थी? गंगा नदी। तो उन्होंने जब वो नदी देखी, तो उन्होंने देखा कि उन्हें वो नदी पार करनी है। वो नदी पार करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था। ऐसे ही चल के तो नदी पार नहीं हो जाती, राइट? तो वो वहां पर खड़े होके सोच ही रहे थे कि आखिर वो क्या करें। तभी जो उस एरिया के जो राजा थे, निषाद राज गेहूं, उन्हें पता चल जाता है कि राम जी उनके एरिया में आए हुए हैं। तो जैसे अब आपके एरिया में आपका कोई दोस्त आ जाए, आपकी सोसाइटी में आपका दोस्त आ जाए, तो आपके कोई ना कोई पड़ोस में से बता देगा कि देख तेरा दोस्त आया, जा मिल ले। तो ऐसे ही निषाद राज गेहूं भी राम जी के बचपन के दोस्त थे। वो वो जब छोटे थे तो खेलते भी साथ में थे, खाना भी साथ में खाते थे। वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक साथ ही पढ़े थे, मतलब कि लिखे थे सब कुछ। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उन दोनों ने एक साथ किया था, बहुत ही क्लोज मित्र थे। तो जब निषाद राज गेहूं को पता चला कि राम जी उनके एरिया में आए हैं, और उन्हें पता था कि उन्हें वनवास मिला हुआ है, और जब राम जी उनके एरिया में आए, तो वो उनसे मिलने के लिए भागे भागे चले गए। तो जब उनके पास गए, उनसे मिले, उनसे बात की, उनके गले लगे, और निषाद राज गेहूं ने उनसे पूछा कि आप मेरे एरिया में आए हो, क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? तो राम जी को तो नदी पार करनी थी। तो उन्होंने अपनी वो प्रॉब्लम निषाद राज गेहूं को बता दी कि मेरे को है ना ये नदी पार करनी है। तो निषाद राज गेहूं वहां के राजा थे। उन्होंने बोला कि इतनी सी बात, मैं लो अभी करता हूँ इंतजाम कुछ ना कुछ। तो वो जब नदी के किनारे देखते हैं, तो उन्हें एक नाव चलाने वाला दिखता है। तो वो उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं, खेवट खेवट खेवट। तो खेवट सुनता है, वो आता है निषाद राज गेहूं के पास। तो निषाद राज गेहूं उनसे बताते हैं कि तुम्हें ना राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता माता को है ना इस नदी के पार छोड़कर आना है। तो जो खेवट था वो राम जी का बहुत अच्छा भक्त था। उसे तो बस एक मौका चाहिए था कि वो कैसे ना कैसे करके राम जी की सेवा कर ले। तो उसने दिमाग लगाया और बोला कि नहीं, मैं छोड़ तो आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। तो फिर निषाद राज गेहूं को तो गुस्सा आ गया कि इसने मेरे से शर्त कैसे रख दी। अब जैसे आपके मम्मी पापा आपको बोले कि मेहमानों को लाकर पानी दो, और आप बोलो कि नहीं नहीं, मेरी एक शर्त है, वो करोगे, वो पूरी करोगे तो मैं जब भी लाऊंगा, तो आपके मम्मी पापा भी गुस्सा होंगे, राइट? तो ऐसे ही निषाद राज गेहूं को भी गुस्सा आ गया। उनने पूछा कि क्या है तेरी शर्त, बता। तो फिर खेवट बोलता कि मेरी बोट में बैठने से पहले ना मैं इनके पैर धोऊंगा। तो ये बात सुनते ही निषाद राज गेहूं को तो गुस्सा आ गया, और साथ में लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ गया कि मेरे भाई के इतने गंदे पैर हो गए जो इसे धोकर बिठाने हैं मेरे भाई के पैर। तो जब भी पूछ लिया लक्ष्मण जी ने कि खेवट, तुम क्यों मेरे भाई के पैर धोगे? तो वो बोलते कि है ना, इन्होंने ना एक बार एक स्टोन को है ना अपना पैर लगाया था, तो उनकी चरण धूलि से है ना वो स्टोन एक लड़की में बदल गया था। तो आप सबको पता होगा, एक स्टोरी है जब अहिल्या माता स्टोन बन जाती है गौतम ऋषि के श्राप से। तो जब राम जी की चरण धूलि उनके ऊपर लगती है, तो वो वापिस अपने रूप में आ जाती है।
तो वही याद करके खेवट ने बोला कि इनके चरण धूलि से तो एक स्टोन भी लड़की बन जाता है, क्या पता इनकी चरण धूलि मेरी बोट पे लगी और मेरी बोट भी लड़की बन गई तो मेरा तो सारा खाना पीना इस बोट से ही आता है। अगर ये भी एक लड़की बन गई तो इसको भी संभालना मुश्किल हो जाएगा मेरे को। तो मेरे को इनके पैर धोने मैं नहीं बैठने दूंगा वरना इन्हें। तो राम जी को तो पता था, राम जी तो मुस्कुरा रहे थे, उन्हें पता था कि खेवट कुछ ना कुछ बहाना मार कर उनकी सेवा लेना चाह रहा है। तो राम जी बोले कि चलो ठीक है, कर लो। तो तभी खेवट भागा भाग गया और जाकर एक पतीला ले आया पानी भरकर। उन्होंने फिर राम जी के पैर उसके अंदर रखे, धोए अच्छे से, पोछे अच्छे से। तो जब नाव में बैठने की जब बारी आई, तो आपको पता है अगर आप नाव में बैठने की कोशिश करोगे तो वो हिले डुलेगी, ऐसे ही आप बैठ तो सकते नहीं हो, आपको कोई ना कोई स्पोर्ट चाहिए होगा नाव में बैठने के लिए। तो तब भी खेवट ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ था कि यहाँ पर भी मैं सेवा ले ही लूंगा कैसे न कैसे करके। तो खेवट बोला कि आप है ना पैर अपने अब जमीन पे मत रखना, अपने पैर मेरे हाथ पे रखो और फिर बोट में बैठना, वरना तो आपके पैरों में फिर दोबारा मिट्टी लग जाएगी। तो आप अपने पैर मेरे हाथ पे रखो और मेरे सिर सिर का सपोर्ट लेके नाव में बैठ जाओ। तो राम जी को तो ये भी पता था कि ये भी अभी भी कुछ ना कुछ करके सेवा ले रहा है। तो फिर राम जी ने जब भी उसका सम्मान करते हुए, अपने भक्त की इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी बात मान ली और उसके हाथ पे अपना पैर रखा और सिर पर हाथ रखकर नाव में बैठ गए। अब भगवान का हाथ जब किसी के सिर पे पड़ता है तो उससे क्या हुआ, उस खेवट के सारे पाप मिट गए जब भी। तो जब सब तीनों के तीन जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी नाव में बैठ गए तो खेवट उन्हें नदी पार करा रहा था। तो तभी राम जी है ना किसी गहरी सोच में लग गए। वो सोच ही रहे थे कि इतने में सीता माता जी उनकी बात समझ जाती है। वो समझ जाती हैं कि राम जी सोच रहे हैं कि उस खेवट को नदी पार कराने का रेंट क्या दे। जैसे अब आप टैक्सी में जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं ना, रेंट रेंट देना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जब राम जी सोच रहे थे कि क्या रेंट दूं, तो सीता माता समझ जाती है कि राम जी क्या सोच रहे हैं। तो जैसे ही वो नदी पार करते हैं ना, वो वहां पर खड़े होके सोच ही रहे थे राम जी तब भी कि क्या करें। तभी सीता माता अपनी अंगूठी निकाल के राम जी को दे देती है और बोलती है कि ये दे दो। तो जब राम जी वो अंगूठी खेवट को देते हैं कि लो तुम रेंट लो, तो खेवट मना कर देता है कि नहीं, मैं मेरे को रेंट नहीं चाहिए। तो राम जी बोलते कि क्यों, तुम्हें क्यों रेंट नहीं चाहिए। तो खेवट बोलता कि जब हम एक प्रोफेशन के होते हैं ना तो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। तो राम जी सोचने लग गए, एक प्रोफेशन, मैंने कब बोट चलाई। वहीं पर लक्ष्मण जी भी सोच रहे, अरे मेरे भाई ने बोट कब चला दी कि ये सेम प्रोफेशन के हो गए। तो राम जी ने पूछ लिया कि सेम प्रोफेशन कैसे हुआ, मैंने तो कभी बोट चलाई ही नहीं। तो खेवट बोलता कि जैसे मैंने आपको गंगा पार कराई है वैसे ही आप भवसागर पार कराते हो। तो जब मेरी बारी आएगी भवसागर पार करने की तब आप मेरा भवसागर पार करा देना। तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए कि वाह खेवट ने क्या सोचा है। तो वो उन्होंने उनसे बोला कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि भवसागर क्या है। भवसागर है ना 84 लाख स्पीशीज की एक साइकिल है, जैसे 84 लाख योनियां जो जिसमें हम घूमते ही रहते हैं, जैसे हम दोबारा जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। तो ऐसे ये जो साइकिल होती है ना 84 लाख योनियों की, इसे हम भवसागर बोलते हैं। अब इस 40 लाख स्पीशीज जो होती हैं, 40 लाख जो योनियां होती है उसमें देखो आप क्या क्या आता है, उसमें 9 लाख स्पीशीज वो आती हैं जो पानी पानी में रहती हैं। 20 लाख स्पीशीज हैं जैसे पेड़ पौधे जो मूव नहीं कर सकते, हिलडुल नहीं सकते। 11 लाख स्पीशीज हैं इंसेक्ट और रेप्टाइल्स की, कीड़े मकोड़े और स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स ये सब। 10 लाख स्पीशीज है बर्ड्स की। 30 लाख स्पीसीज है जो 4 पैरों पे चल सकते हैं उनकी। और 4 लाख स्पीसीज है ह्यूमन की, मतलब कि ह्यूमन में भी 4 लाख स्पीसीज है।
ह्यूमन में भी 4 लाख स्पीशीज हैं। तो ऐसे ही हम देखें कि इतनी सारी स्पीशीज है, हमें इतना सारा घूमना पड़ता है, तो इसे ही हम भवसागर बोलते हैं। जो इतनी 48 लैक्स में हम घूमते ही रहते हैं। तो इसी के ऊपर आदि शंकराचार्य ने भी एक भजन लिखा है, जिसमें से हम एक पैराग्राफ अभी करेंगे, मतलब कि समझेंगे उसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहु दुस्तारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। इसमें शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म लेकर माँ के गर्भ में रहते हैं। अब आप देखोगे, जो माँ के पेट में बच्चा रहता है, वो कितने स्पेस में रहता है, कितने छोटे से स्पेस में रहता है। ना वो हाथ अपने अच्छे से खोल सकता, ना वो पैर अच्छे से खोल सकता, और स्ट्रेट भी नहीं हो सकता। वो ऐसे कर्व रहता है माँ के पेट में। तो कितना मुश्किल होता होगा, हम थोड़ी देर एक ही पोजीशन में रह जाए ऐसे कर्व होके, तो हमारे तो पैर दर्द करने लग जाएंगे, हाथ दर्द करने लग जाएंगे। तो मतलब कि माँ के पेट में रहना भी कितना मुश्किल होता है बेबी के लिए। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु होना, और फिर से माँ के गर्भ में रहना, यही संसार है बहुत दुस्तार है। इतना जो कठिन वाला ये जो जीवन है इस दुनिया में, इससे तो छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। कृपा अपारे पाहि मुरारे, हे मुरारी अपनी दया से मुझे भक्ति दीजिए, वो मुक्ति दीजिए। तो ऐसे ही बोल रहे कि इतनी जो दुख वाली दुनिया है, इससे तो मैं अपने आप तो छुटकारा पा नहीं सकता। तो हे मुरारी, आप अपनी कृपा करो मेरे ऊपर, और मुझे इस दुनिया से मुक्त करवा दो। अब जो भवसागर आपको पता चल गया कि क्या है। तो खेवट ने जब ये मांगा भगवान से, भगवान ने कह दिया कि हाँ, मैं तुम्हें भवसागर पार करा दूंगा, और तुम्हें अब दोबारा जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भवसागर जो 84 लाख स्पीशीज थी, उनमें घूमने से तो वो बच गया, तो मतलब अब उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की स्टोरी हमारी इतनी थी। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जिनका आंसर आप दोगे, ठीक है? यदि आप खेवट के स्थान पर होते तो भगवान से क्या मांगते? अल्फा, आप बोलो। लक्ष्मी का आप बताओ, अगर आप खेवट के स्थान पर होते तो क्या मांगते? मम्मा। जी बोलो, आप बताओ क्या मांगते हैं, खुद बताओ। जो कुछ बोलो, भी मांगना हो, भगवान से क्या मांगते? आप भगवान से क्या मांगते हो? अगर आपके सामने भगवान आएंगे तो क्या मांगोगे, बताओ। मैं मांगूंगी हम्म एक हम्म बोलो बोलो, फास्ट। उनका माखन। उनका माखन। बोलो, तेज बोलो। उनका माखन। वेरी गुड। त्रिशा, त्रिशका आप बोलो। उनकी सेवा। वेरी गुड। लावण्य, आप बताओ। Yeah, ma'am. I want his uh, आशीर्वाद। वेरी गुड। मन, आप बताओ। मैम वो मैम उनसे अपनी सेवा मांगते। वेरी गुड। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। आप बिल्कुल ठीक हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मांगना चाहिए, उनकी सेवा मांगनी चाहिए। अगर हम कोई भी ऐसी चीज मांग लेंगे कि आज हमारी टीचर ना आए, क्लास में टीचर ना आए, आज हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए मैथ्स के टेस्ट में, आज हमें चॉकलेट मिल जाए, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज आप मांगोगे, तो वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। तो हमें ऐसी कोई चीज मांगनी चाहिए ना जो हमारे बाद में भी काम आए। तो ऐसे ही हमें भगवान से उनकी सेवा मांगनी चाहिए, उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेवट ने गंगा नदी पार करने के लिए भगवान राम से पैसे क्यों नहीं लिए? मतलब कि अंगूठी क्यों नहीं ली भगवान ने, वो खेवट ने अंगूठी क्यों नहीं ली भगवान से? प्रांश। मैम, मतलब केवट ने अंगूठी इसलिए नहीं ली क्योंकि वो राम भगवान का सेवा करना चाहता था। वेरी गुड। अथर्व आप बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप, हाँ हाँ बोलो। मैम, राम खेवट ने राम जी से इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उसने कहा कि सेम प्रोफेशन में है तो नहीं लूंगा। यस सेम मैम। प्रोफेशन मतलब कि हम जब एक ही काम करते हैं, प्रोफेशन मतलब होता है जैसे आप कोई टीचर है, अगर उस टीचर की जगह कोई और टीचर काम करेगा तो वो उससे ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पैसे दो। तो ऐसे ही एक टीचर दूसरे टीचर के लिए सकता है, ऐसे ही खेवट ने बोला था कि हम दोनों एक ही काम करते हैं, मतलब कि वो भी नाव चलाते हैं मैं भी नाव चलाता हूँ, तो मैं पैसे नहीं लूंगा। सेम प्रोफेशन मतलब वो था। तो और कोई कुछ बताना चाहता है इसके आंसर में? मामली आप बोलो। चलो, आप मतलब कि इतने आंसर ठीक है, मैं बता देती हूँ। खेवट ने इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि वो चाहता था कि जैसे मैंने गंगा पार करा दी ना भगवान को, वैसे ही वो मुझे भव सागर पार करा दे। तो वो इसलिए भगवान से उनने रेंट नहीं लिया था, और ये बोला था कि सेम प्रोफेशन वाले एक दूसरे से रेंट नहीं लेते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेवट के इस कृत्य से आप क्या सीखे? मतलब कि खेवट ने जो सब किया, भगवान की सेवा लेने की कोशिश की, तो इस कृत्य से आप क्या समझे? प्रियंका आप बताओ। देवांश आप बताओ। क्या बताऊं? कि खेवट ने जो सब किया, तो उससे आपको क्या सीख मिलती है? बताओ। सान्या। मैम, मैं आई सी हाँ हाँ बोलो। तो मैंने सीखा कि जो भगवान से ये खिलौना फिलौना मांगते हैं वो ज्यादातर हम बड़े होने तक नहीं रहता, इसलिए हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए ताकि वो हमारे अ, बाद में भी काम आ सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था ये। तो वेरी गुड। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इस कथा से हमने क्या सीखा वो देखेंगे। हम हमने देखा कि हमें कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगनी चाहिए, मतलब कि जो इस संसार से जुड़ी है। जैसे आप अभी सान्या ने बताया कि आप खिलौना मांगोगे, ऐसे मांगोगे कि मेरी टीचर ना आए, मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो ये सब मांगोगे कितनी देर रहेगा? आप ऐसे बोलोगे मेरे को हैप्पीनेस दे दो, वो भी कितनी देर रहती है, आपको फिर दुख आ जाता है। अब आप सोचते हो जब आपके पेपर नहीं होते आप खुश रहते हो, लेकिन जब पेपर आते फिर आप दुखी हो जाते हो। तो ये खुशी दुखी ये आती रहती है, मतलब कि आप खुशी मांगोगे वो भी काफी देर नहीं रहती, दुख तो आते ही आता है। तो ऐसे ही हम अगर मेटेरियलिस्टिक चीजें मांगेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो हमें हमेशा भगवान से उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रहता है। और हमारी नेक्स्ट सीख है, भगवान जो
जैसे भगवान राम ने केवट की हर इच्छा का सम्मान किया, जो भी उसने चाहा बिना ना करे कि मैं नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं बोलकर उन्होंने बोला कि ठीक है, धो लो पैर, ठीक है, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख के बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने अपनी भक्त की जो इच्छा थी उसका सम्मान किया, अपने भक्त के प्रेम का सम्मान किया। हमारी नेक्स्ट सीख है, केवट की तरह हमें भी निस्वार्थ और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ मतलब अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब होता है कि हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन हम रिटर्न में भगवान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो हमारे लिए कुछ करे। मतलब कि आप जैसे किसी के लिए पानी लेके आ रहे हो, अब आप ये एक्सेप्ट मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो मेरे लिए भी पानी कभी लेके आएगा। तो अनकंडीशनल वो होता है कि आप तो दे रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन उसकी तरफ से कि वो हमें भी कुछ देगा ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो हमें ऐसे ही निस्वार्थ और प्रेम से भगवान की सेवा करनी चाहिए, विद लव। और हमारा नेक्स्ट सीख है, जैसे भगवान ने अर्जुन को डायरेक्शन दी थी, उसे समझाया था कि क्या करना है क्या नहीं, जैसे भगवान ने उनको डायरेक्ट किया था, वैसे ही भगवान हमें भी डायरेक्ट करते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान की डायरेक्शन मिली तो वो जीत भी गए, और फिर उनकी वाहवाही भी हुई सारी जगह कि 5 पांडवों ने इतनी बड़ी कौरव सेना को हरा दिया। तो ऐसे ही भगवान भी, जब भगवान की सेवा हम करते हैं, थोड़ी सी भी सेवा करते हैं ना, तो भगवान भी हमारे जो जीवन का रथ है उसकी लगाम थाम लेते हैं, फिर वो हमें भी ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं। और जब हमारी डायरेक्शन खुद भगवान कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत। भगवान खुद गीता में बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारे जीवन की डोर थाम लूंगा तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भगवान खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ये जो फोटो देख रहे हो, ये श्रृंगवेरपुर की है। ये वही नदी है जो राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी ने केवट के साथ पार की थी। आप देख सकते हो, इसे श्रृंगवेरपुर बोलते हैं। ये अभी भी ऐसा ही दिखता है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही, आज की स्टोरी इतनी थी। अब किसी को कोई भी डाउट हो वो मेरे से पूछ सकता है। कोई भी डाउट हो हैंड्स डाउन कर लो पहले सब, क्योंकि बहुत सभी के हैंड्स अप है। आकर्ष आप बोलो। मैम हम्म। मैम मैम मुझे ये नहीं समझ आया, जो राम जी ये क्यों सोच रहे थे, जो क्या दे, क्या सोच रहे थे? जो सोच रहे थे वो जो पैसे कैसे दे, क्यों हम्म। सोच रहे थे वो? अब आप देखो कि आप किसी भी टैक्सी में बैठ कर जाओगे तो आपको रेंट तो देना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। जैसे आपने अब चॉकलेट खाई, चॉकलेट यस मैम। खरीदी भी होगी ना, तो आपने उसके लिए भी पैसे दिए। तो हाँ। ऐसे ही भगवान राम भी एक तरह से नाव में जा रहे थे, एक तरह से वो भी उनके लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का साधन ही हुआ। जैसे हम टैक्सी का यूज करते हैं, बोट्स का यूज करते हैं, एरोप्लेन्स का यूज करते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने सोचा कि मैं क्या रेंट दूं, उसने एक स्थान से मेरे को दूसरे स्थान पहुंचाया है, तो उसको कुछ ना कुछ तो उनको देना होता ना, इसलिए यस उन्होंने मैम। सोचा कि वो क्या दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विन आप बोलो, अश्विनी। अश्विनी का शायद डाउट नहीं है, नेक्स्ट डाउट पूछ सकते हो। अरना आप बोलो। मैम मेरी हाफ क्लास छूट गई थी। अच्छा, तो आपने कहाँ से ली? मैंने बस ज्वाइन करा, हाफ क्लास ये वह कथा वाली छूट गई। ओके, आपको है ना शायद कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है मैम। हाँ, तो वहां से आपका पूरा हो जाएगा अच्छे से।
मरविन आप पूछो। हाँ मरविन आप बोल सकते हो। मैम, जो अभी आपने लास्ट में पिक्चर दिखाई है उस रिवर की, मैम वो कौन से स्टेट में है? जहाँ अयोध्या है ना, आपको अयोध्या पता है ना, प्रयागराज यस में मैम। अयोध्या है। तो अयोध्या से मतलब कि 1 या 2 घंटे दूर है ये श्रृंगवेरपुर। ओके मैम, थैंक ओके। बोलते मैं नाम नहीं आ रहा था उसमें। यू। मैम, मैंने अपने लैपटॉप से क्लास लगा दी थी तो उसके अंदर मेरा नाम नहीं आ रहा था। ओके, आपका रियल नेम क्या है? मैम, मेरी एब्सेंट लगी है मैम, मेरा नाम मैरविन ही है। ओके ठीक है, मैं मैम को बता दूंगी, वो देख लेंगी। ओके मैम, थैंक ओके, यू। वेलकम। मन आप पूछो। मैम, इस कहानी का टेस्ट संडे को होएगा? हाँ, सभी का कंबाइंड होगा। जो आपने हर रोज पढ़ा है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वो उन सब का संडे को होगा। ओके मैम। ओके, सान्या आप पूछो। मैम, एक्चुअली मैं मेरा नाम है शनाया और मेरे क्वेश्चन है कि अगर हम हैप्पी मांगे तो सारे दिन के लिए क्यों नहीं रह सकता? हम हैप्पी मांगे तो सारे दिन के लिए हो सकता है ना? नहीं देखो, अब आप खेल रहे हो, आपने भगवान से हैप्पीनेस मांग ली, लेकिन खेलते खेलते आप गिर गए, तो आपको फिर दुख आ गया कि आपको चोट लग गई, आप रोओगे। आप यूं थोड़ी ना कि हंसोगे चोट लगने के बाद, नहीं ना। तो फिर ऐसे ही हैप्पीनेस भी, जैसे अब आज आप खुश हो, तो कल अगर आपके चलो टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप फिर आपको बुरा लगेगा, आप तब हैप्पी रहोगे कि मेरे तो टेस्ट में कम मार्क्स आए, मैं तो खुश हूं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो ऐसे ही हैप्पीनेस भी हमेशा नहीं रहती, इवन पूरे दिन नहीं रहती। 2 दिन की बात छोड़ो, एक दिन भी पूरे दिन नहीं रहती हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस भी टेम्परेरी ही है। मैम, हम अपने खुद को हंसाते हैं जब हम सैड होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ में सैड रहे हैं, हमें हैप्पी तो रहना ही चाहिए कभी कभी। हाँ, हमें हैप्पी रहना चाहिए। आप तो बच्चे, आपको तो बल्कि ज्यादा हैप्पी रहना चाहिए। लेकिन हमारे, आप खुद देखो, और आज का दिन देख लो अपना, तो कोई ना कोई टाइम तो हुआ होगा जब आप हैप्पी नहीं होंगे। मैं गिर गई, मैं खेल रही थी, मैं गिर गई आज। हाँ देखा आपने, तो तब आप हंस थोड़ा रहे थे, तब आप दर्द में होंगे, आप सैड होंगे ना। तो हाँ, ऐसे ही हैप्पीनेस टेम्परेरी है, पर हमेशा मैं नहीं और रहती। पर मैं सारे टाइम हंसती हूँ उस पर भी। हाँ वेरी गुड, हंसना भी चाहिए। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। थैंक यू मैम। वेलकम। देवांश आप बोलो। मैम, भवसागर का मतलब क्या है? भवसागर मतलब 48 लैक्स जो स्पीशीज है, मतलब कि अलग अलग तरह के जो बर्ड्स हैं। जैसे कभी आप मछली बन सकते हो, कभी आप कोई जानवर बन सकते हो। तो 48 लैक्स जो ये स्पीशीज है, इसमें घूमते रहना, इसे भवसागर बोलते हैं। मतलब कि इसी साइकिल में घूमते रहना। जीना, फिर मरना, फिर जीना, फिर मरना। तो ऐसे ही 84 लैक्स में आप घूमते रहते हो जब, तो इसे ही भवसागर बोलते हैं। 84 लैक्स स्पीसीज में घूमते रहना, जीना मरना, जीना मरना। थैंक यू मैम। वेल, लक्ष्मी का आप बताओ। चलो पूछो। मैम, बोलो पापा। जो आपने क्वेश्चन बताया था वो मुझे समझ नहीं आया, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। कोई नहीं, आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सीख जाओगे। आज तो आपकी फर्स्ट क्लास थी ना कथा की, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करना कि आप आंसर दो। कुछ नहीं होता है, ओके मैम। फर्स्ट क्लास में तो ऐसे ही चलता है। अब नेक्स्ट टाइम ओके देख, मैम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम थैंक करना। यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन
हैंड्स डाउन कर लो जिनका क्वेश्चन नहीं है। एडमिन, आपका मतलब कि नाम एडमिन है, आप बोल सकते हो। मैम जगन्नाथ मैम जगन्नाथ जी मैम जगन्नाथ जी कार्टून जैसे क्यों दिखते हैं? जगन्नाथ जी कार्टून जैसे क्यों दिखते हैं? हाँ मैम। वो कार्टून जैसे नहीं है। वो एक प्रतिमा है जो, जब वो स्टंट हो जाते हैं ना, जैसे चौक जाता है कोई, तो उनकी चौंकने वाली वो मतलब कि एक तरह से इमेज लेके बनाया गया है वो प्रतिमा। जैसे कि कोई आप शौक हो जाते हो ना, कि ऐसे शौक हो जाना, तो ऐसे उनकी बड़ी बड़ी आंखें, इसलिए उनकी बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा मैम। हाँ, और भगवान तो काले होते हैं, तो भगवान काले इसलिए हैं। और बलराम जी और सुभद्रा उनकी बहन, वो सब है। यस मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रकृति। पहले तू पूछ ले, फिर आदि बोलेगा, ठीक है कोई बात फिर क्या मेरी बात जो नहीं। आप बाद में पूछ लेना, रुक जाओ, आदि जीजा को पूछने दो। जो नाम अच्छा टीचर, एक मिनट छोटे वाले का पहले सुन लीजिए, दोनों सुन रहे हैं। पर तू पूछो। मुझे इसमें से कुछ करना है, आप मत करो, मुझे यही करना है। पहले वाली चीज तो मम्मा ने सुनी थी। तेरा टीचर रो रही है। ऐसे नहीं बोलते, हटो। पूछना है, टीचर बोल रहे हैं, अब जीजा को पूछने दो। वाला पलटा ना वाला पूछो, क्या पूछो। नौ वाला आदि केवट केवट। टीचर जो केवट था ना, उससे राम जी से अंगूठी क्यों नहीं ली थी? अंगूठी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे उन्होंने उन्हें गंगा पार कराई, वैसे ही वो भव सागर पार करा दें। जैसे एक चीज के बदले वो दूसरी चीज खुद मांग रहे थे, इसलिए अंगूठी नहीं ली। और कुछ? नो। ओके, एडमिन आप बोलो। मैम भगवान जी के दोस्त कैसे बने? अच्छा, भगवान जी के दोस्त आप कैसे बने? आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे ना, तो जब भगवान खुश हो जाते हैं, अब कोई खुश हो जाता है तो वो आपके दोस्त तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अब कोई पर्सन आपसे खुश होगा तो वो दोस्त तो ऑटोमेटिक बन जाएगा कि हाँ भाई, इसने तो मेरे को खुश कर रखा है, अब ये मेरा दोस्त है। तो ऐसे ही हम अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के लिए खाना बनाएंगे या फिर उनसे बात करेंगे, अपनी मन शेयर करेंगे, तो ऐसे ही आप उनके दोस्त बन जाओगे। अच्छा मैम, थैंक यू। दीपाल आप बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम माय नेम इज दीपल। अच्छा, दीपल आप बोलो। मैम भगवान राम खुद भी तो पार कर सकते थे गंगा, उन्होंने नाव क्यों ली? देखो वरना वो तो भगवान है। राइट। अब देखो, भगवान करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको तो वन में भी जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो क्यों किया? ताकि हम जो आज कलयुग के जो बच्चे हैं, उन्हें एग्जाम्पल मिल सके कि हाँ, ऐसे भी इतने भी अच्छे बच्चे थे कि जो वनवास जाने के लिए मान गए, 14 वर्ष का वो भी। तो ऐसे ही भगवान कोई ना कोई छोटा छोटा कृत्य करते हैं ताकि हम जैसे बच्चे समझ सके कि आखिर ऐसा भी होता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। इतने अच्छे बच्चे भी होते हैं कि जो मतलब कि पापा चाहते नहीं है, लेकिन माँ ने मांगा है तो पूरा कर दिया। तो ऐसे ही जब राम जी नदी पार करने की बारी आई, तो उन्होंने तब भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, और जो खेवट था वो उसको सेवा का मौका दिया, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहता था, तो भगवान ने उससे सेवा करने का मौका दिया। करने को तो वो पार कर सकते थे, उनके पास शक्तियां तो थी, लेकिन उन्हें अपनी भक्त का सम्मान करना था, उसके प्रेम का सम्मान करना था, इसलिए खेवट को मौका दिया उन्हें नदी पार कराने का।
ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। आकर्षा, आप पूछो। मैम मैंने भूल गया। अच्छा, पूछ लिया, ओके। हैंड डाउन कर लो, आपका हैंड अप है ना, इसलिए मेरे को लगा। पार्थ, आप बताओ। मैम मैम मैं बोल रहा था कि आज मेरा इंटरनेट चला गया तो हम्म। मैम मेरा सेशन छूट गया तो वीडियो मिल जाएगा ना उसका? हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या आज या कल? कल, शायद कल। ओके ओके। डन। विप्रांश, आप बोलो। मैम मेरे पास 2 क्वेश्चन है। तो हम्म। पहला क्वेश्चन है, मोक्ष के बाद क्या होता है? मोक्ष के बाद हम भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। हमें दोबारा इस दुनिया में नहीं आना पड़ता जहाँ पर दुख ही दुख है। भगवान के पास हम परमानेंट हैप्पीनेस है। अगर हम भगवान के पास जाएंगे, वहां पर परमानेंट हैप्पीनेस है। वहां पर कोई दुख नहीं है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि ये वो जो राजा थे वो मतलब जब राम जी बोट पे बैठ गए तो उसके बाद राजा जी का क्या हुआ? निषाद राज गेहूं वहां के राजा थे, तो वो तो अपना काम करने चले गए। जैसे अब आपके एरिया में आपका दोस्त आया, आपने उससे बात की, सब कुछ किया, वो चला गया, तो आप अपना काम करोगे। तो ऐसे ही निषाद राज गेहूं अब अपना काम कर रहे थे, जब उन्हें राम जी की हेल्प कर दी तो। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। पूछो। मैम मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो पूछो। मतलब जैसे हम लोगों ने अगर भगवान का थोड़ा सा भी काम कर दिया तो भगवान हमारा पूरा काम क्यों कर देते हैं? मतलब इस जीवन का पूरा, मतलब हमको हर टाइम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। भगवान है ना, बहुत दयालु होते हैं। हम भगवान की थोड़ी सी भी सेवा कर देते हैं ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान को बस यही चाहिए कि मेरी थोड़ी सी सेवा कर दे मेरा भक्त, और वो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए वो अपने भक्त की इच्छा पूरी कर देते हैं। तो भगवान इतने दयालु क्यों है? भगवान एक तरह से हम सभी के पिता हैं, सभी के पिता एक ही हैं, वो भगवान है। अगर आप देखोगे, आपके पापा भी आपके लिए कितना दयालु हैं, कितना प्रेम करते हैं आपसे, ऐसे ही भगवान भी सभी को प्यार करते हैं, सभी के ऊपर दया करते हैं। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनका बच्चा इजी लाइफ जिए, अच्छे से रहे। लेकिन वो चाहते हैं कि वो उनकी सेवा करे और वो उनके पास परमानेंट आ जाए, उनकी भक्ति करे, और फिर वो परमानेंट उन्हीं के पास आ जाए। ठीक है मैम, मेरा क्वेश्चन सर खत्म। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साई। साई, आप पूछ सकते हो। पूछो साई। मैं सभी के क्वेश्चंस लूंगी, तो कोई मतलब ये बचेगा नहीं। तो सभी वेट कर सकते हैं, सबका एक एक करके आती हूँ। साई, आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई पूछना है तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे, वरना। अथर्व, आप बोलो। मैम 84 लैक्स कभी खत्म नहीं हो सकता? 84 लैक्स खत्म होगा, लेकिन फिर दोबारा साइकिल शुरू हो जाएगी। मतलब कि 84 लैक्स की जो साइकिल है उसमें ही घूमते रहना। 84 लैक्स खत्म हुआ,
फिर दोबारा 84 लाख शुरू हो गया। तो ये खत्म होने वाला नहीं है जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते, उनकी कृपा प्राप्त नहीं करते, तो वरन हम यही रहेंगे, 48 लैक्स में घूमते रहेंगे। वो खत्म हुई, फिर दोबारा 48 लैक्स शुरू हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर, पूछो कबीर, आप पूछो। मैम मैम एक मिनट, मैं पूछ के आ रहा हूँ, ठीक है मैम? मैं ठीक भूल है, गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैम शालिनी नहीं हूँ मैं ना, आज क्लास ज्वाइन करी ओके। आप तो। अब लेट ज्वाइन करी? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल आज जाएगी। पहला क्लास है मेरा। ओके ओके। ठीक है आप बस, थैंक यू। आपको सभी की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबकी मिल जाएगी। थैंक यू मिस। वेलकम। आरव, आप पूछो। मैम हाँ बोलो। मैम राम भगवान ने जिस जिस नदी को पार किया था, उस नदी का क्या नाम था? गंगा, गंगा नदी थी। ओके मैम। ओके। इनाया। मैम जगन्नाथ जी का रूप कैसे बना था? उसकी स्टोरी हम कभी और करेंगे, वो तो बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी, वरना अभी तो डाउट्स लेते हैं। ओके, फ्यूचर सेशंस में हम कवर करेंगे। ओके। मैम तो जगन्नाथ जी के हाथ कटे क्यों हैं? अभी हम राम जी और केवट की कहानी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अभी जब हम जगन्नाथ जी की करेंगे तब उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, वरना ऐसे मिक्सअप हो जाएगा आपके दिमाग में भी कि जगन्नाथ जी का याद रखोगे या फिर राम जी का याद रखोगे, तो ऐसे आपके भी दिमाग में मिक्सअप हो जाएगा। तो माता माता सीता ने क्या जब रावण के पास थी वो, तब उन्होंने जब वो स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी, तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? अभी मैंने बताया कि जैसे भगवान जो होते हैं वो कुछ ना कुछ कृत्य करते हैं ताकि हम जैसे समझ सके। अब सीता माता वहीं पर अपनी शक्तियां दिखा देती और छूट जाती रावण जी से, तो फिर हमें पता थोड़ा ना चलता कि इतने अच्छे बंदर हैं जिन्होंने राम सेतु बनाया लंका जाने के लिए। उन अगर सीता माता को उठाकर नहीं जाता रावण, तो भगवान को हनुमान भी नहीं मिलते। तो ऐसे हर एक चीज का कोई ना कोई कारण होता है। ओके। यस मैम, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू मैम। वेलकम। देवांश, आप पूछो। मैम राजा का नाम निषाद राज गुहा था, गेहूं। गेहूं, गुहा भी बोल सकते हो, गेहूं भी। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ, अभी रुको एक सेकंड। बोलते हम निषाद राज गेहूं ही है, तो आप गुहा लिखोगे तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। थैंक यू। ठीक है। शौर्य। यस मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम राम जी वनवास क्यों गए थे? क्योंकि कई जो उनकी माता थी उन्होंने शर्त, एक वरदान मांगा था ना, दो वरदान मांगने थे, तो एक वरदान यही था कि उन्हें वनवास दे दो। दो वरदान थे, एक तो ये मांग लिया कि उन्हें
राज्य मत दो, उनके बेटे को दे दो, भरत को दे दो, और दूसरा था कि वनवास दे दो। इसलिए भगवान ने अपनी माता का सम्मान रखा, उनकी इच्छा का सम्मान रखा कि वो चाहती हैं ये, तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, पार्थ आप पूछो। मैम मैं बोल रहा था रावण के पास इतना नॉलेज कहाँ से आ गया था, सबसे ज्यादा नॉलेज? किन्ने नॉलेज आ गया था? सबसे ज्यादा नॉलेज रावण के पास कैसे रहता था? रावण है ना, बहुत तपस्या करता था, बहुत आरती करता था, बहुत भगवान शिव का बहुत बड़े भक्त थे वो। तो फिर अगर हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं तो हमारे पास नॉलेज तो रहती ही है, लेकिन हम कोई ना कोई इतना गलत स्टेप ले लेते हैं तो फिर वो नॉलेज भी किसी काम नहीं आती। जैसे रावण ने गलत स्टेप लिया था सीता माता का अपहरण अपहरण मतलब किडनैप करके। ओके, ओके। इसलिए उनके पास नॉलेज थी क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे। डाउट नहीं रहेगा। प्राची, ईमेल तो काला दिखाते। मैम एक हेलो हाँ बोलो, अब बोलो। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि उनने रिंग क्यों नहीं ली थी? उन्होंने उन्होंने रिंग इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान उन्हें भव सागर पार करा दे। क्योंकि उन्होंने उनको गंगा पार कराई तो वो चाहते थे कि भगवान उन्हें भव सागर पार करा दे, इसी के बदले रिंग ना ली। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। स्वराज, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पूछो, आपको क्या पूछना है? नदी का नाम क्या था? गंगा नदी। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साई आप पूछो। ना अब बोल। अच्छा मैं हमारा क्वेश्चन है कभी चलो रावणाला दात दहा कोण असतात दीदी रावणा काय? आप इतना सोचो, इतना मैं दूसरों का डाउट ले लेती हूँ। युवांश आप बोलो। Ma'am, I will born and die, born and die. यस, बोर्न एंड डाई, आगे क्या? Why do we born and die? अब वो तो विधि का विधान है। अगर आप जन्म लोगे तो आपकी मृत्यु भी होनी ही होनी है। अब आप किसी इंसान को देखते हो कि जो जन्म ले लेता है और फिर मरता नहीं है? कोई भी नहीं है ना। सभी को जो भी जिया है वो मरता जरूर है, चाहे वो 100 साल बाद मरे या फिर 50 इयर्स बाद मरे। मतलब कि मरना तय है। अगर हम जीते मतलब कि बर्थ लेते हैं तो मरना भी हमारा तय है। कोई भी मृत्यु से बच सकता है? आपने आज तक सुना है कि कोई मृत्यु से बच गया कलयुग में? तो ऐसे ही अगर हम बर्थ लेते हैं तो हमें मरना है ही। ओके, Thank you, ma'am. वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, विहेन।
मैं हमारा क्वेश्चन हाँ पूछो। क्वेश्चन है कि 7 जन्म के बाद, जब 7 जन्म पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? 7 जन्म नहीं होते, मैंने अभी बताया ना 48 लाख तरह के जन्म होते हैं। 48 लाख की योनियां होती है। 48 नहीं, 84 की। हाँ, 84 लाख की ओके। एक अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं। कभी आप पक्षी बन जाओगे, कभी आप कीड़े मकोड़े बन जाओगे, कभी आप पानी में रहने वाले जान कोई जीव बन जाओगे। तो ऐसे ही कभी आप ह्यूमन बन जाओगे। तो ऐसे ही आप जब घूमते रहते हो ना 48 लैक्स में, तो जीते हो मरते हो, ऐसे ही घूमते रहते हो 48 लैक्स में। कुछ नहीं होता जब तक हम भगवान की सेवा करते नहीं है, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, हम यही घूमते रह जाएंगे इसी साइकिल में। ओके, उत्कर्ष आप पूछो। अरे ये बाहर का लड़ा ठीक करे। आप पूछो उत्कर्ष। प्रियंका आप पूछो। कोई क्वेश्चन है प्रियंका या फिर नहीं? आप बोल सकते हो, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कब है, आप बोलो। कृष्णा, हरे कृष्णा। मैम, कैन वी वाइंड अप नाउ? वी आर आउट ऑफ टाइम। यस माते, जो क्वेश्चन है वो मैम को आप मैसेज कर सकते हो, और जिसका भी क्वेश्चन बचा है। मैम वी कैन वाइंड अप नाउ। एवरीवन, अगर आपको अभी भी डाउट बचे हैं तो फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर अपनी फैसिलिटेटर मैम को टेक्स्ट कर सकते हैं। इज इट ओके? वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ। ओके ओके, हरे कृष्णा। चल दो। Yes, ma'am.